हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सभी में टॉपर कौन बनना चाहता है, तो ज्यादातर बच्चों का एक ही जवाब आएगा, सर मैं टॉपर बनना चाहता हूँ। बट फिर मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप एक टॉपर की तरह मेहनत कर सकते हो? तो आप बोल तो दोगे कि हाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती है ना, तो आप मेहनत नहीं कर पाते हो। आपको नहीं पता है कि एक टॉपर कितने घंटे पढ़ता है, किस टाइम टेबल से पढ़ता है, उसको टॉपर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको नहीं पता है। आपने सपना तो देख लिया कि मुझे बोर्ड परीक्षाओं में 80% लेके आने हैं, 90% लेके आने हैं। क्या आप 80% या 90% के अकॉर्डिंग मेहनत कर सकते हो? अपने आप से पूछो कि अगर आपका टारगेट बोर्ड परीक्षाओं में 80 to 90% लाने का है, तो क्या आप पढ़ रहे हो? लॉकडाउन चल रहा है अभी, ठीक है, और आप सभी के दिमाग में चीज आ रही होगी कि यार बोर्ड परीक्षा 2021 में होंगी या नहीं होंगी, यार गारंटेड होंगी, क्यों नहीं होंगी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन में पढ़ ही नहीं रहे, उनको तो बस ये लग रहा है कि यार पता नहीं परीक्षा होंगी या नहीं होंगी, अगर हम पढ़ लिए तो कहीं परीक्षा ना हुई तो हमारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। यार पढ़ोगे तो आप सभी के लिए फायदा ही होने वाला है, क्योंकि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, आज मैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, और इसी की वजह से आप बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर नहीं बन पाते हो। तो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं, वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत ही मस्त होगी। ठीक है, तो इसमें देखो, पहली जो गलती है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, टाइम टेबल से ना पढ़ना। पहली गलती आप क्या करते हो? टाइम टेबल से ना पढ़ना। अगर कोई टॉपर है, अगर आप उससे पूछोगे कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो वो आपको बताएगा कि मुझे टॉपर बनने के लिए 8 से लेकर 10 घंटे रेगुलर बेसिस पर पढ़ना पड़ता था, और हर सब्जेक्ट को पढ़ने का उसका एक टाइम टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसका फिजिक्स पढ़ने का टाइम है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। अगर वो केमिस्ट्री पढ़ा तो उसका टाइम है 12 से लेके 2 बजे तक। तो उसने हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अपना एक टाइम टेबल, एक रूटीन बना लिया है, उसी के अकॉर्डिंग वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहा है। लेकिन अब अपने आपसे पूछो कि क्या आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हो? यार कभी सुबह में फिजिक्स पढ़ लिया, कभी शाम को पढ़ रहे हो, कभी पढ़ ही नहीं रहे हो। मतलब आपका पढ़ने का कोई तरीका नहीं है, आप पढ़ाई को एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर रहे हो। आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में हर सब्जेक्ट का एक पीरियड होता है कि 7 से 7:30 तक हमारा फिजिक्स चलेगा, 7:30 से लेकर 8 तक हमारा केमिस्ट्री चलेगा। तो यार वहां पर भी तो टाइम टेबल फॉलो हो रहा है। तो आपको अगर सक्सेस होना है तो स्टूडेंट टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। बिना टाइम टेबल से पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो अगर आपका सपना है टॉपर बनना, तो स्टूडेंट टाइम टेबल बना लो और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला पॉइंट है, इस गलती को आज के बाद मत करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड गलती जो आप सभी करते हो, अपना ज्यादातर समय मनोरंजन के लिए देना। इसका मतलब क्या है? मनोरंजन के लिए देना। क्योंकि स्टूडेंट अब इन प्रेजेंट टाइम आपका जो ज्यादातर समय है वो कहां जा रहा है पता है? व्हाट्सएप को चलाने में, फेसबुक ऐप भी चलाने में, टिकटॉक जो इस टाइम की महामारी भी कह सकते हो, ठीक है, एक लत लग चुके बच्चों को, और पबजी। ठीक है ना, अपना ज्यादातर टाइम आप कहां वेस्ट कर रहे हो? इन सभी मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन एक चीज बताओ, क्या आपको इन सभी से कुछ मिल रहा है? आपका केवल टाइम लॉस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? क्या व्हाट्सएप आपको कुछ देके जाएगा? क्या एपी आपको कुछ देके जाएगा? क्या टिकटॉक आपको कुछ देके जाएगा? क्या पबजी आपको कुछ देके जाएगा? नहीं। तो आप अपना ज्यादातर जो टाइम है, जो कीमती टाइम है, कहां पर वेस्ट कर रहे हो? फालतू जगह पर। तो इससे मिलेगा तो कुछ है नहीं, केवल टाइम वेस्ट होगा। अगर इसी टाइम को आप सभी स्टडी में कन्वर्ट कर दो, मतलब जितने टाइम आप ये व्हाट्सएप, एफबी, टिकटॉक, पबजी चला रहे हो, अगर यहाँ पर आप 3 से लेकर 4 घंटे बेकार कर रहे हो, अगर इस 3 से 4 घंटे आप स्टडी करने लग जाओ, तो ऐसा हो नहीं सकता स्टूडेंट कि आप 3 से 4 घंटे स्टडी करो और आपको कुछ भी तैयार ना हो। तो जो टाइम आप ये फालतू की जगह वेस्ट कर रहे हो, इनको अगर 1 साल के लिए साइड कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 1 साल है आपके पास। 12th में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो कर सकते हो यार। 1 साल के लिए चलाओ यार, मैं ये नहीं कह रहा चलाओ, लेकिन कहते ना कि लत,
उस लत को मत लगाओ। टिकटॉक आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे यूज कर रहे हो, पबजी पता नहीं कितने कितने घंटे यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वहां चलाओ बट थोड़ी देर के लिए, एक लिमिट से करोगे। आपने आधा घंटा 1 घंटे चला लिया चलेगा, बट यार 3 से 4, 4 से 5 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो टाइम आप यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो वो यहाँ पर स्टडी में कन्वर्ट कर दो। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, अगर आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो स्टूडेंट आपको ये गलती सुधारनी पड़ेगी, अन्यथा दूसरे बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो ये नहीं चला रहे, वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, देखो ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, चैप्टर वाइज ना पढ़ना। चैप्टर वाइज ना पढ़ना, इसका मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो फिजिक्स में भी हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको थर्ड लेसन पढ़ाऊंगा, फिर फोर्थ पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं पता है, वो जैसे अभी पढ़ा फर्स्ट लेसन, थोड़ा बहुत याद हो गया, वो डायरेक्ट थर्ड लेसन पर चलेंगे, फिर थर्ड लेसन याद हो गया, फिर फिफ्थ लेसन पर चलेंगे, मतलब चैप्टर वाइज नहीं पढ़ते हैं वो। अब हमें पहला चैप्टर जब हमको दे रखा है, तो हमें पहले इसको पूरी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें जितनी भी थ्योरी है उसको पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी के बाद हमें न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, तो न्यूमेरिकल्स हमें जितने कराए गए हैं वो कंप्लीट न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। उसके बाद जितना भी मटेरियल है इस पहले लेसन में, जब तक वो आपको पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, तभी स्टूडेंट आप अगले लेसन पे बढ़ो। अगर आपको पहला लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, तभी आप अगले लेसन पे जाओगे, अगला कंप्लीट हो जाए फिर अगले पे जाओगे। अब जैसे सपोज करो आपने 3 लेसन स्टडी कर लिए, तो अब आप चौथे लेसन पे तब बढ़ना जब आप इन 3 का रिवीजन कर लो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप चौथे लेसन पर चले जाओगे, इन 3 का रिवीजन नहीं करोगे, तो स्टूडेंट ये पहला दूसरा तीसरा ये आपके दिमाग से थोड़ा थोड़ा आउट होने लगेगा। तो अगर आप चौथा लेसन स्टडी कर रहे हो, तो उससे पहले दूसरे तीसरे इन 3 लेसन का रिवीजन कर लो, जिससे कि आपकी मेमोरी वो दोबारा से फीड हो जाए। ठीक है, तो आप ये गलती मत करना, चैप्टर वाइज ना पढ़ना। तो स्टूडेंट चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ते हो, तभी आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगा, बहुत अच्छे से तैयार हो पाएगा, और तभी आप बोर्ड परीक्षाओं 2021 में जितना चाहते हो उतना अच्छा स्कोर हो सकेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट 14 पॉइंट, सेल्फ स्टडी ना करना। सेल्फ स्टडी ना करना। तो कुछ ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग लगा लेंगे 4 से लेकर 5-5, ठीक है ना। फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, इंग्लिश की अलग है, मैथ्स की अलग है, मतलब हर सब्जेक्ट की कोचिंग तो लगा ली, लेकिन जब सेल्फ स्टडी की बात आती है वहीं पे हो जाते फुस। फिर क्या फायदा है बताओ। आप ये 4 से 5 कोचिंग पढ़ रहे हो, ठीक है ना, 4 से 5 घंटे आपने यहाँ पर बर्बाद कर दिए, उसके बाद आप घर पर जाकर बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रहे हो, तो फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा होगा? इन 4-5 कोचिंग को पढ़ने का फायदा तब होगा जब आप खुद घर जाकर, अगर 4 से लेकर 5 कोचिंग कर रहे हो, तो 5 से 6 घंटे आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो 1 घंटे में टीचर ने पढ़ाया है वो आप 1 घंटे में पूरा का पूरा कवर अप नहीं कर सकते हो। तो जब तक आप 5 से लेकर 6 घंटे घर पे जाके सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, टीचर ने हमको क्या पढ़ाया है उसको नहीं देखोगे, तो स्टूडेंट आपका ये 4 से 5 कोचिंग पढ़ना बिल्कुल बेकार है। ठीक है, इनको पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला। टीचर मेहनत कर रहा है, लेकिन आपको खुद भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक स्टूडेंट आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे स्कोर कैसे कर पाओगे और कैसे एक टॉपर बन सकते हो? अगर सपना है टॉपर बनने का, तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए आप सोच रहे हो यार टॉपर बन जाऊंगा, इतने % ले आऊंगा, तो यार वो सपना है, सपना ही रह जाएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको 14 पॉइंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है स्टूडेंट। सेल्फ स्टडी पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, अगर आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सपना है 40 से 50% आ जाए, पास हो जाए, तो यार 1-2 कोचिंग लगा लो, चल जाएगा। ठीक है, पास हो जाओगे, 1-2 कोचिंग पास हो जाओगे, टेंशन ना हो। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स है स्टूडेंट। ये 5 गलतियां मैं बताने वाला हूं, 4 गलतियां आप ये सुधार लो। ठीक है, 5वीं क्या स्टूडेंट, इसको मिटा देते हैं आप। देखो ये गलती इसमें न्यूली है। न्यूली का मतलब ये है, देखो अभी लॉकडाउन है, ठीक है, क्या चल रहा है? लॉकडाउन चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे बस दिमाग में चीज बैठाए रखे हैं, यार 2021 में बोर्ड परीक्षा नहीं होंगी, इसलिए पढ़ना बेकार है। तो एक चीज बता दो, देखो लॉकडाउन की वजह से अपनी स्टडी बेकार मत करो,
क्योंकि अगर आपने 2 से लेकर 3 महीने बेकार कर लिए ना, तो स्टूडेंट आपका 2021 में जो बोर्ड परीक्षा होंगी उस पर बहुत ही ज्यादा बेकार प्रभाव पड़ेगा। तो अपना ये 2-3 महीने को है ना यूज करो स्टडी में, वेस्ट मत करो इनको, यूज करो। अगर आप ये 2-3 महीने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिए, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो ना, ऑनलाइन हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यार ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल रहा है, कॉलेज नहीं चल रहा, तो क्या हुआ, ऑनलाइन पढ़ के भी आप बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हो। जितना चाहते हो उतना अच्छा इसको करा देंगे, उसकी टेंशन ना लो। लेकिन ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आप मेहनत करोगे, जो हम बता रहे हैं उन चीजों को फॉलो करोगे, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे, तभी सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। तो लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट मत करो, इस लॉकडाउन के टाइम को यूज करो, क्योंकि इसका फायदा आपको बोर्ड परीक्षाओं में होने वाला है। अगर आपने 2-3 महीने अच्छे से स्टडी कर ली, क्योंकि अभी आपके पास फुल टाइम है, जितने घंटे चाहो फिजिक्स पढ़ सकते हो, जितने घंटे चाहो केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, जितने घंटे चाहो अदर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। लेकिन जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ोगे, तो वहां पर आपका टाइम जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर आपके पास उतना टाइम नहीं होगा स्टूडेंट जितना अब है, तो अब वाले टाइम को यूज करो, क्योंकि इसका फायदा आपको 2021 की बोर्ड परीक्षाओं में होने वाला है। तो जो भी बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं वो टाइम को यूज कर रहे हैं, और आप सभी मिसयूज कर रहे हो टिकटॉक ऐप, व्हाट्सएप चलाने में। यार वहां पर आपको फायदा नहीं होगा, वहां पर आपको नुकसान ही होगा, और उसका खामियाजा आपको 2021 की बोर्ड परीक्षाओं में उठाना पड़ेगा। तो यार टॉपर बनना कोई आसान बात नहीं होती है। टॉपर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे टॉपर बन सकता हूँ। बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर स्टूडेंट एक टॉपर बन पाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कुछ 5 गलतियां हैं, आप ये 5 गलतियों को सुधारोगे, और इनमें सुधार करने के बाद फिर मेहनत करोगे, तभी आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं बस समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, और वीडियो को ज्यादा से शेयर किया करो। यार आपकी तरह देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।